नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका मेरे इस वीडियो में। आज की मेरे इस वीडियो में आप सब लोगों को ये चीज बताऊंगा दैट व्हाई आई लेफ्ट टीसीएस। आई होप कि इस वीडियो को आप बिल्कुल भी नेगेटिव वे में नहीं लेंगे और मेरी सिचुएशन को समझकर वैसे ही रिएक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। शुरू करने से पहले ही आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को तो जरूर दबाइएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैं एक फ्रेशर था तो मुझे आईटी वर्ल्ड के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं था जो कि आईटी वर्ल्ड में काम कर रहा हो और मेरा फ्रेंड सर्कल भी ऐसा नहीं था उस टाइम पे कि जो आईटी वर्ल्ड में काम कर रहा हो। तो इस हिसाब से मुझे आईटी वर्ल्ड के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और जब मैं टीसीएस में सिलेक्ट हुआ उसके बाद भी मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि किस तरह से वहाँ पे बिहेव करते हैं, क्या करना चाहिए। लेकिन टीसीएस में जाके मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी फालतू बातें नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं मेन चीज आपको ये बताता हूँ व्हाई आई लेफ्ट टीसीएस। तो मेन कारण था जो टीसीएस को छोड़ने का वो ये था कि जिस डोमेन में मैं काम करना चाहता था मुझे उस डोमेन में काम करने का मौका टीसीएस में नहीं मिला, जो कि मेरा मेन कारण था टीसीएस को छोड़ने का। लेकिन इसमें भी मैं टीसीएस की बिल्कुल भी गलती नहीं निकालता, बिकॉज मैं जब इस कंपनी में हायर हुआ था आई वॉज हायर्ड देयर एज एन असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर इन आईटीआईएस डोमेन। जब मैं ज्वाइन कर रहा था इसको तो उस टाइम पे मुझे आईटीआईएस डोमेन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। हमारे कॉलेज से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो थे वो आईटी में जाके प्लेस हुए थे और बहुत कम ही लोग ऐसे थे जो आईटीआईएस डोमेन में हुए थे। और बहुत सारे लोगों को तो ये चीज पता भी नहीं थी कि आईटीआईएस डोमेन होती किस लिए है। तो जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया उसके बाद मुझे पता चला दैट आईटीआईएस में क्या क्या चीजें आती हैं। आईटीआईएस की फुल फॉर्म होती है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, जो मेनली मेंटेनेंस काइंड ऑफ वर्क के साथ डील करती है, जिसमें कोडिंग या फिर डेवलपमेंट का पार्ट बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो उस टाइम पे मैं चाहता था कि मुझे एक डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट मिल जाए या मैं उसमें जाके कोडिंग वगैरह कर सकूं। इस डोमेन में वो काम होता ही नहीं था और मुझे पता था कि इस डोमेन में मुझे कभी भी वो काम नहीं मिलेगा। तो टीसीएस में एक चीज थी कि आप इंटरनली इंटरव्यूज दे सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट में, और अगर आपकी हायरिंग वहां पे हो जाती है, आप वहां पे सिलेक्ट हो जाते हो, तो आप वहां पे डायरेक्टली जा सकते हो। तो मैंने भी सेम चीज़ ट्राई की। मैंने 2-4 जगह ऐसे ही इंटरनली इंटरव्यूज दिए प्रोजेक्ट्स में जाके, और वहाँ पे मुझे पता चला कि मेरा एक प्रोजेक्ट में सिलेक्शन हो गया। पाइथन रिलेटेड प्रोजेक्ट था, उसमें सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, प्रोजेक्ट से तो मुझे रिलीज मिल गई, लेकिन देन मुझे आरएमजी को जाके रिपोर्ट करना था और उनको मैंने ये सेम सिनेरियो सब कुछ बताया, बट नथिंग वर्क्स इन माय फेवर। ऑब्वियसली मैं एक फ्रेशर था तो डर भी गया था मैं एक टाइम के बाद, क्योंकि एक पूरा महीना हो चुका था कि मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था और मैं डायरेक्टली सिर्फ आरएमजी को रिपोर्ट कर रहा था। और डेली अगर आप आरएमजी के पास भी जाओगे तो आप खुद भी समझ जाओगे कि यार वो खुद ही इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं आपका रोज रोज चेहरा देखे कि आप भी टेंशन में आ जाते हो कि यार कोई एक्शन ना हो जाए हमारे खिलाफ। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी मुझे आईटी वर्ल्ड की किस तरह से ये चीज़ वर्क करती है। तो उन्होंने उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट दिया मैंने वो प्रोजेक्ट ले लिया खुशी खुशी, और लेना ही पड़ना था वो प्रोजेक्ट क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। ऑब्वियसली यार मैं एक आईटीआईएस डोमेन में हायर हुआ था, मैंने जब मेरे ऑफर लेटर भी आया था तब भी वहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि यू हैव बीन हायर्ड इन आईटीआईएस डोमेन। तो मैं फालतू का ही उनको रिक्वेस्ट कर रहा था क्योंकि मुझे इवेंचुअली पता था कि ऐसा नहीं होने वाला। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, फिर भी एंड में नहीं हुआ, तो एंड में मैंने एक आईटीआईएस वाला प्रोजेक्ट ही ज्वाइन कर लिया। सो हेयर आई कम अगेन ऑन सेम लेवल। मैं फिर से एक आईटीआईएस प्रोजेक्ट में चला गया जहाँ पे कोडिंग 0 के बराबर थी, बिल्कुल भी कोडिंग का स्कोप नहीं था। बट मुझे पता था कि मैं आईटीआईएस डोमेन में हायर हुआ था तो मुझे ये चीज़ करनी थी, और ऑब्वियसली मेरा 1 साल का बॉन्ड भी था टीसीएस के साथ जो कि मैं ब्रेक नहीं कर सकता था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं अपना करियर खराब कर रहा हूँ, मैं अपना फ्यूचर खराब कर रहा हूँ, मेरा इस फील्ड में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और मुझे पता है मैं इवेंचुअली फ्यूचर में जाके भी इसमें काम नहीं करूँगा। ऑब्वियसली मैं बाद में कोडिंग में स्विच कर जाऊँगा और ये मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। लेकिन जब मैं लास्ट वाले प्रोजेक्ट में गया जो मेरा टीसीएस में लास्ट प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसमें इतने अच्छे अच्छे लोग थे और इतना ज़्यादा सीखने को मिला उनसे कि मैं बता भी नहीं सकता। उन्होंने इतनी ज़्यादा फ्रीडम दी थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि यार ऐसा भी आईटी वर्ल्ड होता है। जो मैंने पहले देखा था आईटी वर्ल्ड वो एकदम डिफरेंट था, जो मैंने लास्ट प्रोजेक्ट में देखा वो एकदम डिफरेंट था। उसके बाद मुझे टीसीएस तो अच्छी लगने लग गई, लेकिन फिर भी यार मुझे लगा कि यार स्किल सेट तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है और मुझे नहीं लगता कि मैं इस डोमेन में कंटिन्यू कर सकता हूँ। और उस टाइम पे मुझे कुछ खास पता भी नहीं था कि यार किस फील्ड में स्कोप है किस फील्ड में स्कोप नहीं है। उस टाइम पे मेरा दिमाग सिर्फ ऐसा था कि यार मुझे कोडिंग करनी है। ऑब्वियसली यार मेरे घर वाले भी ऐसे नहीं थे कि आईटी वर्ल्ड के बारे में जानते हो या मुझे उस टाइम पे गाइड कर सके, और मेरे पास कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था जो मुझे उस टाइम पे प्रॉपरली गाइड कर सके। तो
ऐसा ही था कि जैसे अभी मैं आपको यूट्यूब पे बता रहा हूँ, उस टाइम पे तो कोई ऐसा यूट्यूबर भी नहीं था जो ये सब चीज़ें बता रहा हो कि यार तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़। उस टाइम पे ऐसा था कि कोई सजेशन देने वाला नहीं था। तो ऑब्वियसली जब गाइडेंस की कमी हो तो आप कुछ भी ऐसे डिसीजन ले लेते हो जो कि आप बाद में रिग्रेट कर लेते हो, या फिर आपको बाद में पता चलता है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उस टाइम पे कुछ ऐसे डिसीजन लिए मैंने जो कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं करना चाहिए था। वो टाइम निकल रहा था तो कुछ वैसा ही कुछ मैं इम्प्रूवमेंट ला देता, तो ऐसा भी सब कुछ सीखने को मिला। लेकिन ये सब बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं एक नादान परिंदे के जैसे टीसीएस से सिर्फ निकलना चाहता था उस टाइम पे। लेकिन तब मैं ये भी सोच रहा था कि यार मेरा 1 साल का बॉन्ड है, और बहुत सारी ऐसी रूमर्स भी मैंने सुनी थी कि यार जो छोड़ जाते हैं उनका बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है और एनएसआर स्कोर खराब हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने सुनी थी उस टाइम पे जो मुझे कह रही थी कि यार नहीं, 1 साल तो कम से कम कंप्लीट करना चाहिए टीसीएस में, और उसके बाद ही निकलो, या फिर उसके बाद ही मत निकलो, क्योंकि रीहायरिंग पॉलिसी नहीं थी। जब मैंने टीसीएस को ज्वाइन किया था तो मुझे ये चीज़ पता नहीं थी कि अगर आप एक बार टीसीएस ज्वाइन करने के बाद लीव करते हो तो उसके बाद नहीं ज्वाइन कर सकते। तो ये चीज़ मुझे पहले पता नहीं थी। लेकिन उस टाइम पे ये सब चीज़ें दिमाग में आ ही नहीं रही थी। उस टाइम पे सिर्फ ये चीज़ था कि टीसीएस से निकलना है। मुझे तो ये चीज़ लग रही थी कि यार इवेंचुअली 2-3 सालों के बाद भी तो मुझे निकलना है, और अगर मुझे बाद में भी निकलना है तो मैं अभी निकल जाऊँ तो क्या ही फर्क पड़ता है। उसके अलावा मैं ये भी सोच रहा था कि अगर बाहर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है डेवलपमेंट सेक्टर तो और भी ज़्यादा बेटर है। और उसके अलावा मैं शिफ्ट से भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुका था। जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था उसमें तो शिफ्ट लेवल का ऐसा था कि जैसे मान लो कि आज आपकी नाइट शिफ्ट है तो अगले दिन आपकी आफ्टरनून हो जाएगी। सुबह सुबह आप 7 बजे घर पे जा रहे हो और आपको 2 बजे फिर से आना पड़ेगा। चलो ये तो फिर भी हैंडल हो जाती थी, लेकिन कभी कभी आपकी आफ्टरनून होती थी और उसके बाद आपकी मॉर्निंग शिफ्ट, मतलब आपको रात को 10 बजे जाना होता था, सुबह सुबह आपको 6 बजे फिर से आना होता था। तो ये सब शिफ्ट वाला काम भी बहुत ज़्यादा हैक्टिक लग रहा था उस टाइम पे। और मैं यही सोच रहा था यार लोग कैसे जॉब कर लेते हैं, इतनी हैक्टिक जॉब कैसे कर लेते हैं, मुझसे तो ये चीज़ नहीं होती। तो ये भी एक कारण था उस टाइम पे कि मैं मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में काम नहीं करना चाहता बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट्स। और उस टाइम पे मुझे किसी ने बताया था कि ये जो शिफ्ट वाला काम होता है ये सिर्फ मेंटेनेंस वर्क में ही होता है। अगर आप डेवलपमेंट में चले जाते हो तो उनमें शिफ्ट नहीं होती, उनकी एक जनरल शिफ्ट होती है जो कि 6 से 9 या फिर ऐसा ही टाइमिंग वहाँ पे होता है डेली के बेसिस पे। और वेल ऐसे ही बहुत सारे रीजन थे जो मुझे उस टाइम पे फोर्स कर रहे थे दैट आई शुड लीव टीसीएस। लेकिन मैं अभी आपको काउंटिंग में बता रहा हूँ कि मेरे मेन जो रीज़न थे जिसके कारण मैंने टीसीएस छोड़ी वो क्या थे। सबसे पहला था स्किल सेट, कि मुझे पता था कि मुझे इस फील्ड में काम नहीं करना है, इस डोमेन में आगे अपना फ्यूचर में नहीं देखता, इसलिए मुझे ये चीज़ चेंज करनी है, मुझे अपना स्किल सेट इंप्रूव करना है। मैं कोडिंग करना चाहता हूँ, मैं पाइथन कर चुका था उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा। मैं एक्स्ट्रा शिफ्ट लगा के अपना पाइथन का करता था, 9 घंटे की शिफ्ट के बाद मैं पढ़ता था पाइथन का। तो मैंने अपना टाइम वहाँ पे यूटिलाइज किया और मुझे था कि अपना स्किल सेट इंप्रूव करना है। तो पहला कारण ये था। उसके बाद ये कारण था कि मैं मेंटेनेंस की जो शिफ्ट वाला होता था काम, वो उससे बहुत दुखी हो चुका था। हाँ, कभी भी मॉर्निंग, कभी भी इवनिंग, कभी भी नाइट, मुझे ये था कि मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी और मैं उस चीज़ से भी निकलना चाहता था। तो मैं चाहता था कि एक ऐसा डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट हो जिसमें जनरल से शिफ्ट हो, ना कि शिफ्टों वाला काम। तीसरा कारण था सैलरी। ऑब्वियसली अभी मैं इतना सैलरी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा था, अभी मुझे था कि यह स्किल सेट इंप्रूव करेगा या नहीं। लेकिन इवेंचुअली बाद में थोड़े 1 या 2 सालों के बाद तो मुझे सैलरी का ख्याल तो आएगा ही कि यार एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड टीसीएस उस तरह का रेज नहीं देती जिस तरह का बाकी मार्केट में वैल्यू होती है किसी भी 1 या 2 साल इंजीनियर की। और उसके बाद जो चौथा रीज़न था वो ये था कि इवेंचुअली मुझे टीसीएस को तो छोड़ ही देना है। 2 या 3 साल के बाद तो मुझे वैसे भी जाना ही है। ऐसा तो नहीं है कि मैं टीसीएस में स्टार्टिंग में ज्वाइन किया और 10-20 साल में इसी पे लगा दूँ। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा सैलरी पैकेज नहीं बढ़ता, तो मुझे कभी ना कभी टीसीएस तो छोड़नी ही थी। तो बाद में भी छोड़नी थी और अभी भी छोड़नी थी, तो मैं क्यों ना अभी ही छोड़ दूँ। तो ये ख्याल भी मेरा उस टाइम पे दिमाग में आया, जिसके कारण मैंने ये चीज़ तो सोच ली कि यार इट्स टाइम टू लीव। उसके बाद मैं जो भी पढ़ता था उससे रिलेटेड मैंने इंटरव्यूज़ देने शुरू किए और फाइनली मेरा किसी और कंपनी में सिलेक्शन हो गया आफ्टर अ ईयर। तो 1.5 ईयर मैंने टीसीएस में काम किया, उसके बाद मैंने टीसीएस छोड़ दी। और एंड में मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया है वो सारे ख्याल मेरे पहले के थे। जब मैं टीसीएस में था उस टाइम पे मैं क्या सोचता था वो सब चीज़ें मैंने आपको कन्वे अब की हैं। उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे अब लग रहा है कि यार मैंने गलत कर दिया, वैसा नहीं करना चाहिए था। और कई चीज़ें ऐसी लगती हैं कि यार हाँ अच्छा किया, ठीक किया, लेकिन उस टाइम पे गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो ऑब्वियसली गलतियाँ तो होनी ही थी उस टाइम पे, जो कि मैं अब सीख पाया। और अब मैं सोच रहा था कि यार
ये चीज़ जो मैंने गलती करती है वो अब मैं किसी और को करते हुए नहीं देखना चाहता। तो ऑब्वियसली इस टाइम पे गाइड की ज़रूरत तो ज़रूर होती है जब भी आप किसी आईटी वर्ल्ड में एंट्री कर रहे होते। तो मेरा चैनल खोलने का भी एक्चुअली मेन कारण यही था कि यार बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है टू जस्ट हैव अ गाइड, टू जस्ट टॉक टू समबडी रिगार्डिंग सम सजेशन। थोड़ी बहुत सजेशन भी मिल जाए तो काफ़ी होती है उस टाइम पे। और वेल आपको मैं ये चीज़ भी बता दूं कि जो चीज़ें उस टाइम पे मेरे साथ हुई थी वो सबके साथ होती हैं, क्योंकि किसी के पास भी इतना ज़्यादा गाइडेंस नहीं होता कि वो बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर ले। धीरे धीरे आपको ही सीखना पड़ता है कि किस तरह से डील करते हैं आईटी वर्ल्ड में। बट ऑब्वियसली अगर आपको कोई गाइड करने वाला होता है तो आपके लिए रास्ता आसान हो जाता है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सब चीज़ें बताऊंगा कि अब मैं अपने उस टाइम पे लिए गए डिसीजन के बारे में क्या सोचता हूँ, क्या मुझे वैसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। अब मैं क्या सोचता हूँ सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट इन नेक्स्ट वीडियो। इसी के साथ आज के लिए अलविदा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। इसी के साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा टीसीएस में, या फिर अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके दिमाग में कैसे ख्याल है टीसीएस को लेके, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो या फिर किसी भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करिएगा। इसके अलावा आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। सो इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।